परमेश्वर ने, बहुत सारे लोग एक बात समझ नहीं पाते, इसलिए वो चिंता में रहते हैं। आपको समझना है कि प्रभु ने आपको किस किस लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको उसकी स्तुति करने के लिए बनाया है। हालेलुया। चाहे आप पुलपिट पे स्तुति करो या नीचे बैठ के स्तुति करो या घर में स्तुति करो, कहीं पर भी करो, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक काम सौंपा है, वो है परमेश्वर की स्तुति करना। ये आपके स्वभाव में होना चाहिए। भजन संहिता लिखने वाला एक व्यक्ति, वो परमेश्वर का स्तुति करने वाला व्यक्ति था। स्तुति आराधना करने वाले लोग परमेश्वर के करीब रहते हैं। परमेश्वर का प्रेम उनके ऊपर बना रहता है। अगर आप प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, स्तुति करते हैं, बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर को क्रोध आया था, पता है आपको? लेकिन दाऊद जब वर्शिप करता था ना, परमेश्वर की स्तुति करता था ना, परमेश्वर के दिल को ऐसा झटका लगता था, यानी जो गुस्सा था वो सब ठंडा हो गया। कब? जब दाऊद ने स्तुति आराधना किया। जब आप परमेश्वर का प्रेज करते हैं ना, स्तुति करते हैं, अपना मुंह खोलते हैं, भला ही आपके सुर लगे या ना लगे, भला ही आपको अच्छे से वर्शिप करना नहीं आता, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। परमेश्वर बहुत क्रोध से भरा था, लेकिन दाऊद ने जब आराधना किया, परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। स्तुति आराधना करने वाले लोगों से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। ये जो दाऊद के ऊपर दया हुई, पता है आपको? उसने पाप किया था। हालेलुया। आप लोग जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु आपके मुंह से निकले हुए आराधना को कभी भी नहीं भूल सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यानी वर्शिप, स्तुति करना परमेश्वर के हृदय को छू जाता है। हालेलुया। और जहां पर स्तुति आराधना करने वाले लोग रहते हैं, वहां पर एक परमेश्वर की उपस्थिति का वातावरण निर्माण हो जाता है। परमेश्वर के दास डीजीएस दिनाकरन जी को यीशु मसीह ने आमने सामने उनके रूम में अपना उपस्थिति दिखाया। उनके रूम में यीशु मसीह आ गए, डीजीएस दिनाकरन के। वो प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह उनके साक्षात रूप में आके खड़े हो गए। और उन्होंने क्या किया? डीजीएस दिनाकरन जी को स्वर्ग में लेके गए। उन्होंने पौलुस से भेंट किया, उन्होंने पतरस को देखा, उन्होंने प्रभु के दास। लेकिन एक ऐसे कोने में एक बहुत कर्कश आवाज आ रहा था, आवाज अच्छा नहीं था। तो डीजीएस दिनाकरन बोलते हैं यीशु मसीह, ये कौन है? तो यीशु मसीह बोलते ये दाऊद है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आप कौन से हृदय से आराधना देते हैं, ये मायना करता है। वो कर्कश आवाज से भी परमेश्वर का गुस्सा शांत हो जाता था। प्रभु बोलते ना, मेरी डार्लिंग है। आप जब अपने हृदय से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, आप ये परमेश्वर के डार्लिंग है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय है। आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपके आराधना को कभी, क्योंकि वो उसके अंदर चले गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप आराधना करते परमेश्वर की, तो परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा रहता है, वो आनंदित हो जाता है। हालेलुया। आपको अगर आनंदित होना है, तो आपको अच्छी अच्छी वस्तुएं चाहिए।
लेकिन परमेश्वर को अगर आनंदित होना है आपके द्वारा तो आपकी आराधना चाहिए। कम ऑन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। यहां पर लिखा है यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम से लेकर सर्वदातक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा के नाम स्तुति के योग्य हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने जीवन को स्तुति आराधना करने वाला जीवन बनाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूं या कलीसिया में बहुत सारे लोगों के जीवन में स्तुति आराधना का आत्मा है, स्तुति आराधना का अभिषेक बहुत सारे लोगों के जीवन में है। आमेन। डोंट कॉपी, किसी का कॉपी मत करे। अरे वो वैसा कर रहे तो मैं भी वैसा करूंगा, नहीं। प्रभु ने तुझे अगर आराधना का अभिषेक दिया है, आराधना कर, वहां पर भी छुटकारे होंगे। आराधना कर, वहां पर भी चंगाई होंगी। आराधना कर, वहां पर भी पाप के बंधन टूटेंगे। आमेन। जो स्तुति, मैं ये स्तुति के बारे में पवित्र आत्मा क्यों मुझे बोल रहे पता है? क्योंकि स्तुति आराधना का अभिषेक मैं कलीसिया में बहुत सारे लोगों के ऊपर देख रहा हूँ। अभी ऐसा मत समझना सबको मैं यहाँ पर खड़ा कर दूंगा, नहीं। दिया है आपको, आप घर में करना, यहाँ पे बैठ। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आराधना करने वाला व्यक्ति अगर सही है वो भी स्वर्ग में जाएगा। अगर यहाँ पर भी आराधना करने वाला व्यक्ति है वो भी स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ से जो आराधना करता है वो उसकी आराधना भी प्रभु स्वीकार करता है। जो यहाँ पर भी बैठ के आराधना करता है उसके भी आराधना प्रभु स्वीकार करता है। अगर आप यहाँ पर आराधना करना सीख जाओगे, प्रभु यहाँ पर लेके आएगा। अगर आप यहीं पर नहीं सीखे, प्रभु यहाँ पर नहीं लेके आएगा। हालेलुया। आराधना सब स्वीकार होती है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप एक वर्शिपर है, अगर एक आराधना स्तुति का अभिषेक आपके ऊपर है, मैंने पहली बात आपको बताया कि प्रभु ने आपके जीवन में एक बात रख छोड़ा है। वो बात क्या है कि परमेश्वर का स्तुति करना। तुम्हारा जीवन ही स्तुति करने वाला हो जाए। वॉशरूम में जाओ तो पिक्चर के गाने मत सुनो, पंजाबी गाने मत सुनो। स्टेटस लगाते हो, अपने फ्रेंड की फोटो रखते हो तो पंजाबी गाने मत लगाओ, बॉलीवुड के गाने मत लगाओ। प्रभु का ब्लेसिंग सॉन्ग लगाओ अपने दोस्त के लिए भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर से जुड़ने का एक साधन है। वो साधन क्या है पता है? प्रेज एंड वर्शिप। परमेश्वर से जुड़ने का एक रास्ता है, प्रेज एंड वर्शिप। अगर मुझे भविष्यवाणी करना है किसी के लिए, पहले मैं स्तुति आराधना करता हूँ। अगर चंगाई करना है, मैं स्तुति आराधना करता हूँ। छुटकारा करना है किसी, मैं स्तुति आराधना करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ऐसा बताती है, दाऊद ऐसा दुष्ट आत्मा के जाके खड़ा नहीं होता था और ऐसा नहीं बोलता था, हे दुष्ट आत्मा निकल जा, निकल जा इसके शरीर से, निकल जा, आउट आउट आउट, नहीं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, दाऊद वर्शिप करता था, दाऊद स्तुति करता था। और बाइबल ऐसा बताती है, राजा के अंदर से दुष्ट आत्मा चिल्लाता था जब दाऊद परमेश्वर के गीत गाता था, भजन करता था। हालेलुया। आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं। प्रभु ने जो आपको ओरिजिनल दिया है उसमें बढ़ो। हालेलुया। प्रभु ने जो आपको दिया है, अगर आप उसमें बढ़ेंगे, आप निराश नहीं होंगे कभी भी। हालेलुया। मानो मुझे ट्रेन चलाना नहीं आता, लेकिन मैं चलाने जाऊंगा, निराश हो जाऊंगा, नुकसान भी हो जाएगा वहां पर। मुझे जो चलाना आता है मैं वो चलाऊंगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो क्या? मुझे जो चलाना है, मेरे लिए जो है, वहां पर मैं आनंदित रहूंगा। सुनो, प्रभु ने आपको क्या दिया है, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, वो बातों को जब आप जान जाते और वैसा ही करते, आप बढ़ोतरी देखते हैं। आप परमेश्वर की प्रेजेंस को, मानो मेरी बुलाहट वर्शिप की नहीं है,
और मैं वर्शिप कर रहा हूँ, प्रेजेंस फील नहीं होगा। आराधना तो सबको करना है, एक नॉर्मल थिंग बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर मेरी बुलाहट प्रीचिंग की है तो मैं प्रीचिंग करूँगा, वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति बहेगा। हालेलुया। मैं कलीसिया में एक अनॉइंटिंग को देखता हूँ, अभिषेक को देखता हूँ, स्तुति और आराधना के। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बहुत सारे लोग बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, आप आराधना है करने वाले व्यक्ति है, आपको बॉलीवुड सॉन्ग नहीं सुनना है। आप अपने वर्शिप होने को आप करप्ट कर रहे, भ्रष्ट कर रहे। आप समझ पा रहे हो? अगर आप वर्शिपर है, मैं जब प्रभु में शुरुआत में आया, मुझे पंजाबी सॉन्ग सुनने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं पास्टर को बोला कि क्या होता है, पंजाबी भी सॉन्ग सुन लो और आराधना भी करो। पंजाबी सॉन्ग सुनता था मैं प्रभु में आने के बाद। लेकिन एक समय प्रभु के आत्मा ने मुझे छुआ, बात किया, क्या हुआ पता नहीं, एकदम से मैं वो सॉन्ग ही सुनना मैं बंद किया। और जब मैं वर्शिप किया उसके बाद मैं प्रभु के उपस्थिति को महसूस किया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आपको परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने आपको बनाया, स्तुति करने के लिए। ये आपके जीवन में पहला काम है। हालेलुया। बॉलीवुड सॉन्ग मत सुनो, इमोशनल हो जाओगे और जो तुम अंगीकार करते हो वैसा तुम करना शुरू कर दोगे। शैतान आपके मुंह के अंगीकार को चुराता है। आपको लगता है एक म्यूजिक तो है, मैं सुन लेता हूँ, एक आराधना, एक सॉन्ग तो है बॉलीवुड का, मैं गुनगुना लूंगा। नहीं, आप वर्शिपर है। प्रभु ने आपको स्तुति आराधना करने के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिसके जीवन में सुनना भी, जिसके जीवन में स्तुति और आराधना का अभिषेक है ना, शैतान उसे पाप में फंसाने की कोशिश करेगा। 100%। 100% व्यभिचार में फंसाएगा। मेन अगर सीन बोल, अडल्ट्री, स्पिरिट ऑफ अडल्ट्री। क्योंकि शैतान नफरत करता है स्तुति आराधना करने वाले लोगों से। डेविल हेट वर्शिपर। क्योंकि एक समय में वो भी एक आराधना करने वाला स्वर्गदूत था, लूसीफर। हालेलुया। इतना लस्ट, अगर आपके लाइफ में व्यभिचार है, व्यभिचार के हमले, आप समझ जाना मैं एक वर्शिपर की बुलाहट में हूँ। डेंजर वाले, ऐसे नहीं, साधारण नहीं, डेंजर वाले। समझ जाना तुम एक वर्शिपर, वो अनॉइंटिंग तुम्हारे लाइफ में ऊपर है, एक आराधना स्तुति करने का अभिषेक तुम्हारे जीवन के ऊपर है। दाऊद स्तुति आराधना करने वाला था, इसलिए डेंजर लस्ट था उसके ऊपर। डेंजर 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 वाला। देख लिया भैया, चलो अभी यही चाहिए, देख लिया यही चाहिए। इतना शैतान ने प्रभावित कर दिया था। सिर्फ नजर गई, दुर्घटना घट गई। इतनी दुर्घटना घट गई, उसने उसके साथ गलत तो किया, उसके हस्बैंड को भी मार दिया, हत्या कर दिया। जिनके ऊपर प्रेज एंड वर्शिप का अनॉइंटिंग रहता है ना, शैतान व्यभिचार में फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सही नहीं सकता। इसलिए मैं बहुत सारे वर्शिपर को देखता हूँ पाप में रहते, बहुत सारे घमंड आ जाएगा, पाप में चले जाएंगे जल्दी। ये चीजें क्यों होते हैं? क्योंकि तुम्हारे ऊपर अभिषेक है स्तुति और आराधना का, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। अगर तुम प्रोटेक्ट करते हुए अपने वर्शिप अनॉइंटिंग में अगर तुम चलना शुरू कर दिए, तुम जब आराधना करोगे, दुष्ट आत्मा से बंधन में बंधे हुए लोग आजाद को प्राप्त करेंगे, आजादी को देखेंगे। स्तुति आराधना करते करते करीब कई बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। लेकिन शैतान ने क्या कर दिया? अपना पैर घुसा के तुम्हारे अभिषेक को करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्ट। हालेलुया।
दाऊद एक ऐसा आराधना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के दिल को भा जब जब वो वर्शिप उसने किया, बाइबल सेज उसका जो पास्टर था, उसका नाम क्या था, शाऊल, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर आया। अभी ऐसा मत समझना मेरे अंदर से आएगा। हालेलुया, आप समझ रहे हो? देयर इज अ पावर इन प्रेज एंड वर्शिप। समझ रहे हो आप? कर्कश आवाज रहने दो, आराधना करो प्रभु की। हालेलुया। तुम्हारा वर्शिप परमेश्वर के हृदय को हिला देता है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आराधना करने वाले लोग के लोगों में अगर मुझे पूछो प्रोफेट के जीवन पीछे कौन होता है? इजाबेल, जजबेल होती है प्रोफेट की वजह। और भविष्यवक्ता इजाबेल को मार नहीं सकता, भाग सकता है। भविष्यवक्ता इजाबेल को मार नहीं सकता, भाग सकता है, तो बच जाएगा। अगर रह गया, आप समझ रहे हो? भविष्यवक्ता इजाबेल को मार नहीं सकता कभी भी। उसने मार दिया था भविष्यवक्ता को। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको मारने के लिए दूसरा अभिषेक लगा, वो यहू का अभिषेक लगा। यहू ने फाड़ा इजाबेल को। हालेलुया, प्रेज। आप समझ पा रहे हो? अगर वर्शिप है, तुम्हें अडल्ट्री, तुम बॉयफ्रेंड बनाने की बड़ी इच्छा होगी, लड़की हो वर्शिपर, तुम्हारा गलत संबंध स्थापित करेगा शैतान। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वर्शिप का बुलाहट है। 100% करेगा। अगर सही में है सबमिट, तो आप इग्नोर करोगे, आप हटा दोगे। अगर आप फिर वही प्यार मोहब्बत के चर्चे, रात में हुई मोबाइल चालू करो, चैटिंग करो, कहीं काम पे जा रहे हो, क्या बोलते हैं, हेडफोन लगा लो और बात करते रहो। हाँ, शैतान आपको अपनी बुलाहट से ढकेलता है। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप कुछ अपने जीवन में देखो उस अभिषेक को, और वैसा करना शुरू करो। फास्टिंग, कोई फास्टिंग करते हैं, वर्शिप का फास्टिंग करो सिर्फ। आप एंजेलिक विजिटेशन को देखोगे, स्वर्गदूतों की सेवकाई को देखोगे वहां पर। ऐसा नहीं है कि मैं एक बड़ा पास्टर हूं तो मेरे हाथ से दुष्ट आत्मा निकलेंगे। नहीं, क्या कमांड करता है तभी दुष्ट आत्मा निकलते हैं। तुमको अगर प्रभु ने वर्शिप का अभिषेक दिया, तुम वर्शिप करोगे ना, छुटकारे वहां पर होंगे। पावर ऑफ सीन, पहला बंधन अगर आपके जीवन से टूटेगा तो वो है पाप की सामर्थ। मैं क्या बोल रहा हूं? भविष्यवक्ता इजाबेल को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, भाग सकता है। नहीं भागा, इजाबेल मार देगी। उस बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में, उसने भविष्यवक्ता को मारा। और कौन छिप गया जाके? एलिया कौन था? भविष्यवक्ता। भैया नहीं बोले, ये दिखती तो सुंदर सुंदर है लेकिन बड़ी डेंजर है। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, एलिया ने 7 चमत्कार किए और वो एग्जैक्ट प्रोफेटिक वर्ड देने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो भाग गया, छिप गया वो जाके। वही बोले, आ गए रे बाबा। आप समझ रहे हो? आ गए। आप समझ पा रहे हो? उस समय यहू ने इजाबेल को फाड़ा। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? तुम्हारे लाइफ में अगर स्तुति आराधना करने का ग्रेस है, सिन पावर, यानी इतनी अभिलाषा रहेगी तुम्हें, वो वहीं पर डुबा देगा, वहीं पर। मैं थोड़ा सा गहराई में जाता हूँ, क्या ना गो डीपर, क्या मैं और गहराई में जाऊँ? हालेलुया।
भविष्यवाणी में नहीं, वचन की गहराई में। बाइबल ऐसा बताती है, ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने एक आराधना करने वाले एंजल्स को बनाया था जिसका नाम है लूसीफर। और लूसीफर 1 सेकंड नहीं 24 घंटे परमेश्वर की आराधना करता था, वर्शिप करता था 24। उसके जीवन में पहली बात क्या आई? घमंड। आप आराधना करने वाले अभिषेक वाले लोगों को देखना, उनके लाइफ में प्राइड रहता है, अपने आवाज को लेके, अपने जीवन को लेके घमंड, जिद्दीपना रहता है। क्योंकि लूसीफर ने इतना जिद कर दिया, माल खो थो रोबो खोश के, इधर देखो मेरे तरफ, इधर उधर नहीं देखना, अगर मेरा अच्छा नहीं ऊपर देखना, इधर देखो। वचन सुनते वक्त किसके एक दूसरे के रिएक्शन को कैप्चर करते मत रहो कि ये ऐसा कैसे कर रहा है, इधर देखो। वचन सबके लिए। हालेलुया। वर्शिपर लोगों के जीवन में प्राइड, क्योंकि मैं भी एक वर्शिप करता था और मेरे भी लाइफ में प्राइड था, घमंड था, मुझे नहीं समझ आता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे समझ आया। कब समझ आया? जब मुझे पता चला कि पहला वर्शिपर कौन था बाइबल में। नहीं, लूसीफर। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मुझे समझ में, तो उसने पहला क्या किया? बगावत किया। पास्टर की छेड़ी नहीं, क्या विश्वासी नहीं जाते, वर्शिपर जो रहते हैं पास्टर की छेड़ी जाते, क्योंकि परमेश्वर के छेड़ी कौन गया था? लूसीफर। आप समझ पा रहे होगे? कोई दूसरा नहीं जाएगा, हिम्मत नहीं बनी। लेकिन वर्शिपर छेड़ी जाने के लिए तैयार रहता है। क्यों पता है? क्योंकि वो भी छेड़ी गया था। कौन? वो क्या करता है? वर्शिपर तो मैं था, अभी ये भी वर्शिपर बन गया, मेरी जगह पे है, तो मैंने जैसा विरोध किया इसको भी कराने लगाऊंगा। बाइबल ऐसा बताती है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को और स्वर्गदूत और लूसीफर को जिसने बनाया, उसी लूसीफर ने परमेश्वर का विरोध किया और उसके लाइफ में उसने विरोध किया और वो घमंड किया और वो नीचे गिराया गया। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने लूसीफर को बहुत पावर देके रखा था। और बाइबल ऐसा बताती है वो गिराया गया, बिना लहू मांसाड़ के गिराया गया, स्पिरिट फॉर्म में। अभी उसको शरीर चाहिए। और वो कहां पर आता है पता है? जो जगह उसकी थी। कौन सी जगह थी? आराधना करने वाली जगह। कि ये मेरे जगह पर कैसे कैसे है? मेरे जगह पर खड़े होकर आराधना कर रहा है, मेरे जगह पर खड़े होकर, तो ठीक है बेटा, मेरे जगह पे आया ना तू, तो फिर वो विरोध डालेगा, चीजें डालेगा। बाइबल ऐसा बताती है, मैं उसके बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं, भोर का चमकता हुआ सितारा, उसके चेहरे पे नूर था, ग्रेस था, फेवर था, अनॉइंटिंग था। और जब वो गिराया गया, परमेश्वर ने छीना नहीं उसके पास से। मैं थोड़ा सा गहराई में जा रहा हूं अभी। तो जब एक आराधना करने वाला व्यक्ति मेल रहे या फीमेल रहे, जब शैतान उसे पाप में डालता है, मोह माया में डालता है, फंसाता है, इतना गुम कर देता है वो, उससे बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा कैसे इतना बहुत अच्छा महसूस होता है? यानी घर का टेंशन भी रहे, चैटिंग करो, बात करो, वहां पे ऐसा क्या रहता है कि वहां पे डूब जाते हैं, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। वहां पर शैतान का अभिषेक है, इसलिए पूरा डूब जाता है इंसान, किसी की सुनना नहीं मांगता, किसी की सुनना नहीं मांगता। अरे वो भी अभिषेक था। इसलिए तो जब किसी कोई रिश्ते में रहते हैं लड़का लड़की, तो इतना गहराई में हो जाता है कि यानी ऐसा लगता है उनको कि कुछ नहीं है, हम दोनों ही हैं। ऐसा क्या है जो बांध के रखा है? यानी पूरा, आप समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? यानी वो दुनिया में ऐसे चले जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वहां पर भी शैतान का अभिषेक है। मानो आपको जो चीज पसंद है वो मिल गई, आप कितने आनंद से खाते हो उसको, यानी बहुत अच्छा लगता है आपको, समझ रहे हो? वैसा ही जब वो वहां पर कोई रिलेशन में या गलत पापों में रहता है, पूरा ऐसा डूब जाता है, यानी उसको इतना गुड फील होगा
लेकिन वो जो गुड फीलिंग है वो कुछ समय के लिए, वो ज़्यादा समय के लिए नहीं है। जब प्रभु का अभिषेक भी आपके ऊपर काम करता है, बड़ा पीस लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बाहर की दुनिया खराब लगती है, जब शैतान का अभिषेक आपके ऊपर काम करता है तो आपको चर्च गलत लगेगा, पास्टर गलत लगेगा, प्रार्थना करना गलत लगेगा। आप समझ पा रहे हो? आपको लगेगा संसार ही सही है, यही सही है, यानी खो जाता है इंसान। ऐसे कैसा क्या है, 3 घंटे भी बात करोगे तो भी लगता है कि 3 मिनट हुए। 3 घंटे भी आप बात करोगे अगर आप, तो अब ऐसा लगता है 3 मिनट हुए। चैटिंग भी करते रहोगे 5 घंटे, मम्मी बोली खाना खा ले, खाना, ये तो थाम, इकड़े चालू है। 3 घंटे निकल, ऐसा क्या है? ए शैतान का अभिषेक है वहां पर। मूर्ख नहीं बनना, मूर्ख लोग नहीं बोल रहा हूं आपको, मूर्ख नहीं बनना, बुद्धिमान बनना। वहां पर शैतान का अभिषेक है, इसलिए तो डूब गए ना तुम। ऐसे कैसे डूब जाते हो? मैं एक काम 2 घंटे करने बोलूं को बहुत लोग नहीं करेंगे, लेकिन वो 3 न 4 घंटे निकल जाते हैं। पिक्चर के आगे अगर बैठो, वॉशरूम भी आएगा, नहीं जाएंगे लोग। अरे आता जबरदस्त है। जैसे हम पहले सीरियल देखते थे, वी ब्रेक झाला लागली 10 सेकंड बाकी, लवकर पाणी पिऊन ये, तो जल्दी ऐसे जाते थे, पानी पी के आते थे और देखेंगे या नहीं देखेंगे। ऐसा काय देता, वहां पे भी कुछ है जो तुम्हें आकर्षित करता है, दूर में डुबो देता है। ये आज शक्तिमान है, आज जूनियर जी है, आज देखने जाएंगे, हटेंगे नहीं, भूख भी लगेंगी, खाना नहीं खाएंगे, वॉशरूम भी आए तो भी बैठे रहेंगे, जब वो खत्म हुई। ऐसा क्या है वहां पर? कुछ ना कुछ है जो पकड़ के रखा है। शैतान को पता है कि इसको कैसे डुबाना है और कैसे घुमाना है, कर। चर्च में आके फास्टिंग करो, बोलो नहीं, घर में प्रार्थना करो, नहीं, गलत काम करने भेजो, हाँ जाऊंगा, हाँ मुझे चर्च जाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना करना भी अच्छा नहीं था, मैंने जबरदस्ती करते हैं। अरे तुझे रोक के रखा है भाई शैतान ने, क्योंकि शैतान अपने झूठे अभिषेक में तुझे डुबोना चाहता है। असे झिपरे पाटवल, असे ढर रहेगा कुछ नहीं, लेकिन शैतान इतना आकर्षित उनसे रिप्रेजेंट करेगा मानो हीरा है, खा लो। पेस्ट्री के समान दिखाएगा, पेस्ट्री है खा ले। वो कौन सी पेस्ट्री है? बहुत गंदी पेस्ट्री है वो। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आप प्रेज करने वाले लोग हैं, आप ये नहीं भूलना। एक गाना लग जा, ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलना शुरू हो जाते। क्या है वहाँ पर? डेवलिश अनॉइंटिंग है। हालेलुया। आप जो बॉन्डेज में है, शैतान के प्रभाव में है, आप वहाँ से कैसे छूट सकते पता है? आपको खड़े होना है और आराधना करना है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सर। आमीन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? अगर आपके लाइफ में लस्ट का अटैक है, अगर आपको गलत रिलेशन में शैतान फंसाता है, हर बारी लेके आता है प्रलोभन, यू कैरी समथिंग, यू कैरी वर्शिप अनॉइंटिंग, वर्शिप अनॉइंटिंग। आप आराधना के अभिषेक को लेके चलते हैं 100%। अगर आप संभल गए, आप ब्रेक थ्रू को देखोगे, आप ब्रेक थ्रू को देखोगे। आपको संभल जाना है अभी से। फिर देखो, मैं एक बोल रहा हूँ, शैतान ने जिस चीज़ में आपको डुबा के रखा है और बहुत आनंद लगता है,
क्यों पता है? शैतान के अभिषेक ने वहां पे प्रभाव डाल दिया है। इतना डेंजर पाप में फंसे हुए देखा है मैंने आराधक करने वाले लोगों को, इतना डेंजर पाप की अभिलाषा इतने शैतान डालते से, क्योंकि शैतान उसी जगह पर था और वो हेट करता है व्हेन यू वर्शिप द लॉर्ड, वो नफरत करता है। इतना डेंजर कि बताओ मत। और अगर आप सुनो, अभी शैतान का अभिषेक आपको ऐसा उसी दुनिया में डुबा के रखता है, उसी दुनिया में आप डूब जाते हो। हे बस मुझे समझने वाला कोई नहीं, मुझे समझने वाला वही है। कौन है? यीशु है? नहीं, वही है, वही कोई कौन, मुझे समझने वाला। ओके, तू माझ्यासाठी काय करू शकतेस? हात काटू शकतो, ठीक आहे काट, ब्लेडनं नको काटू, भाल्यानं काट. भाल्यानं काटून दाखव. ब्लेडनं नको काटू, तलवारनं काटून दाखव. ओके, तू माझ्यासाठी का करू शकतोस? तर मग कोणी म्हणाल मी मरू शकतो, ठीक आहे. अरे यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया, इससे बड़ा लव बाइट क्या चाहिए आपको? हालेलुया. इससे बड़ा प्रेम का रिश्ता क्या चाहिए तुम्हारे लिए? यीशु मसीह कलवरी क्रूज के ऊपर मर गया. हालेलुया, आमेन. जब शैतान अपने झूठे अभिषेक से आपको डुबा के रखता है किसी व्यक्ति को भेजने के द्वारा, पैसे का लालच भी दिखाता है. अगर पैसे नहीं रहते, पैसे वाला व्यक्ति को ढूंढ बोलता है शैतान, पैसे का भी लालच दिखाएगा, क्योंकि धन सब चीजों की जड़ है. लालच, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा रहेगा फिर डूब जाएगा, शैतान के अभिषेक के साथ करप्ट हो जाएगा. कुछ समय अगर आप संभल गए तो आप रियल अनॉइंटिंग, परमेश्वर के अभिषेक में खो जाएंगे, वहां पर आप डूब जाएंगे. आप संसार में जो अभिषेक है, पैसे, संसार के अभिषेक ने आपको पैसे देके खींचा अपनी तरफ, कुछ वहां पे डुबो के रखा है, लेकिन आप उस समय नो बोलते, नो, शैतान नहीं. मत्ती की किताब 4 में शैतान हर बार ही आया यीशु मसीह के पास. शैतान ने, यीशु ने कहा नहीं चाहिए मुझे, गो. ये शैतान यीशु के पास आते, कहते ये देख पूरी दुनिया सब तुझे दूंगा, मोह माया दूंगा, धन दूंगा, सब कुछ, वैभव ऐश्वर्य सब कुछ, नौकरी चाकरी, लड़की छोकरी छुकरी सब दूंगा, तू मुझे दंडवत कर दे, सरेंडर कर दे, सब दूंगा. मर्सरी चाहिए, मर्सरी दूंगा, बीएम सब चाहिए, सब दे दूंगा. लेकिन यीशु को बोलता है, शैतान बोलता है यीशु को कि मेरे आगे तू सरेंडर हो जा. लेकिन यीशु मसीह क्या करे? लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को, उसी को क्या कर, प्रणाम, दंडवत कर. हालेलुया. यानी यीशु ने उस समय कहा, ए शैतान, तेरे ओर से जो भी कुछ मेरे जीवन में है मुझे नहीं चाहिए. उसने अपने अभिषेक को करप्ट नहीं किया. समझ रहे हो आप? मुझे नहीं चाहिए जो तेरे ओर से ठुकराता हूं, जो पैसा तेरे ओर से शैतान नहीं चाहिए मुझे, जो नहीं चाहिए मुझे. आप समझ पा रहे हो? हालेलुया. आराधना करना सिर्फ मुंह खोल के, अच्छी आवाज निकाल के और गाना गाना नहीं है. आराधना ये है कि आप प्रभु के साथ चलते हैं. आराधना ये है कि आप प्रभु के लिए भूखे प्यासे रहते. आराधना ये है संडे आने से पहले ही आप शनिवार शुक्रवार को ही उत्साहित रहते हैं कि मैं रविवार को परमेश्वर की आराधना करने जाऊंगा. ये आराधना है. उस समय आपके स्तुति आराधना का अभिषेक उमड़ने लगेगा. लास्ट टाइम कब आप जब स्तुति आराधना कर रहे थे और आपको पीस महसूस हुआ? लास्ट टाइम कब आप जब स्तुति आराधना कर रहे थे तो कोई बीमार चंगा हुआ? लास्ट टाइम कब जब आप स्तुति आराधना कर रहे थे दुष्ट आत्मा निकला? कब?
इसका मतलब क्या है? आप मुंह से तो बोल रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन आप उस प्रेजेंस में बह नहीं पा रहे हैं, उस अभिषेक को आप देख नहीं पा रहे अपने जीवन में। लास्ट टाइम कब लगा आराधना कर रहे थे पूरा पीस लगा? लास्ट टाइम कब लगा आपको ऐसा कि मैं आराधना कर, किसी की याद नहीं आई, फोन की याद नहीं आई, फोन पे जिससे बात करते उसकी याद नहीं आई? कब लगा लास्ट टाइम? रियल वर्शिपर की निशानी होती है वो प्रभु के साथ जीता है, प्रभु के साथ चलता है। आमेन। वो सिर्फ संडे के दिन ही नहीं बोलता यीशु मसीह भरोसा मेरा, बड़े धार्मिक बनते, तू ही सहारा है मेरा प्रभु। हालेलुया। लेकिन शुक्रवार शनिवार जब उत्साहित रहते, नो मैं परमेश्वर के घर जाऊंगा, जाऊंगे। हालेलुया। आराधना करने वाले तब पता है वो अभिषेक आपके जीवन में उमड़ना शुरू हो जाता है। वाई डेविड सेज, दाऊद भजन से 23 में क्यों कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है। हालेलुया। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, क्यों कहता है? क्योंकि वो प्रभु की आराधना तो मुंह से करता था, लेकिन उसका हृदय भी परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। आपका हृदय कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकता है? आप जब परमेश्वर के साथ चलते हो, आपका हृदय भी परमेश्वर की आराधना कर रहा है। जब आप परमेश्वर के लिए उत्साहित रहते हो उसकी आराधना करने के लिए, तो आपका हृदय भी परमेश्वर का प्रेज एंड वर्शिप कर रहा है। और जब आप हृदय से कोई चीजें होती है, वहां पर प्रभु का उपस्थिति उतरता है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है, मैं मुश्किल समय तू ही दिला साथ रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? आप प्रेज एंड वर्शिप करना शुरू कर दे। कुछ समय में आपको आउट भी करना नहीं पड़ेगा दुष्ट आत्मा को। When you praise and worship in the presence of God, no demon can stand. कोई दुष्ट आत्मा ठहर नहीं सकता जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, वहां पर उपस्थिति उतर जाएगा। और जब परमेश्वर का उपस्थिति उतरता है, वहां पर दुष्ट आत्मा चिल्लाना शुरू कर देता है और दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? अगर आपको पाप की सामर्थ्य ने जकड़ा है, प्रेस, जस्ट प्रेज एंड वर्शिप। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है। अगर आपको टेंशन, डिप्रेशन है, कुछ भी है चीजें, आपको डर लग रहा है कि मैं असफल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, मुश्किल समय में तू ही दिला साथ रहेगा। आमेन। हालेलुया। गलती हो सकती है आपके लाइफ में, लेकिन आप गलती में नहीं डूबना है, आपको डूबे नहीं रहना है, आपको वहाँ से बाहर आना है। क्यों पता है? क्योंकि आप एक स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं। प्रभु ने आपको स्तुति आराधना का अभिषेक दिया है। आमेन। मैं कोई वर्शिपर को देखता हूँ, अगर डिमोनिक अटैक होते उनके लाइफ में, वो कुछ नहीं करते, आउट नहीं करते, वो वर्शिप करते हैं। और जब वर्शिप करते, अपने आप आत्मा उन्हें उनके आत्मा में बोलता है आउट, फिर डिलीवर हो जाते हो। हालेलुया। इसलिए अपना जीवन स्तुति आराधना का जीवन बनाइए। अपना जीवन स्तुति और आराधना का जीवन। आप फेक अनॉइंटिंग से बाहर आ जाएंगे, डेविलिश अनॉइंटिंग से, शैतान के झूठे अभिषेक से, बहकावे से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आप रियल प्रेजेंस को महसूस करोगे। कब लास्ट टाइम आपने देखा उतना प्रेजेंस लगा? हालेलुया। आप अर्नेस्ट मॉल का अगर आपने नाम सुना है, अर्नेस्ट मॉल एक वर्शिपर था जिसको प्रभु में आने के बाद में भी बेबी नहीं हुआ उसके वाइफ को, सालों साल। वो क्या करते पता है? रात भर प्रभु के प्रेजेंस में बैठते थे और प्रभु उन्हें गीत देता था। आप बोलते हैं डरो मत चुप जा, ये उनका ही है सॉन्ग, प्रभु ने दिया। और ये
बार बार बहा, ये भी सॉन्ग, रंग लिया मोहे रंग लिया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? अपना जीवन स्तुति और आराधना का जीवन बनाइए। हालेलुया। आपको सुर ताल नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने जीवन को स्तुति आराधना का जीवन बनाइए। और प्रभु ने आपके ऊपर स्तुति और आराधना का अभिषेक रखा है। आपको भागना है कुछ चीज़ों से। अगर आप वहाँ पर रह गए, आप फंस गए। हालेलुया। जैसा भविष्यवक्ता की कमजोरी इजाबेल है, वैसे ही आराधना स्तुति करने वाले का विरोध में कौन खड़ा होता है? अडल्ट्री, स्पिरिट ऑफ अडल्ट्री, अट्रैक्शन। समझ रहे हो आप? किन लोग समझ पा रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आराधना करने वाला व्यक्ति ना हिट लिस्ट पे रहता है, सुपर हिट रहता है, वो फ्लॉप नहीं रहता कहीं भी, सुपर हिट रहता है। मेरे को एक बात बताओ, एक दाऊद नॉर्मल यानी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़े उसके पास प्रॉपर्टी है, भेड़ चराने वाला व्यक्ति, पता है जो तुम्हारे पास प्रभु ने दिया, अगर तुम उसका इस्तेमाल करोगे, तुम किंगली अनॉइंटिंग में प्रवेश करोगे, तुम राजकीय अभिषेक में प्रवेश करोगे, तुम राजा के अभिषेक में प्रवेश करेंगे। दाऊद को एक बात आती थी, पगलों के समान परमेश्वर की आराधना स्तुति करना, एक, और वो वही करता रहा। बाइबल ऐसा बताती है प्रभु ने उसका प्रमोशन किया। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने उसके राजकीय अभिषेक से उसे ब्लेस किया, राजा के लिए अनॉइंट किया। हालेलुया। जो आपकी बुलाहट है, जो भी आप करते हैं, वो प्रभु के लिए करते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में प्रमोशन को लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। और एक साधारण भेड़ चराने वाला व्यक्ति, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा ये भेड़ भी चराता है, लेकिन ये फिर भी मेरी आराधना करने वाला व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं इसमें एक ही स्तर, भेड़ ही चराते हुए नहीं रखूंगा इसको, मैं इसको राजा की गद्दी पर बैठाऊंगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर आप प्रभु ने आपको आराधना करने के लिए बोले, आप आराधना करेंगे, आप किंगली अनॉइंटिंग में प्रवेश करेंगे। आपने कितने भी गलतियां कर दी, कितने भी भ्रष्ट हो गए हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप उससे बाहर आकर वर्शिप करते हैं, प्रभु आपको किंगली अनॉइंटिंग में पहुंचाएगा। और उस दाऊद ने पाप कर दिया था परमेश्वर के विरोध में, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे क्षमा किया जब उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। परमेश्वर के दिल के करीब रहते हैं स्तुति आराधना करने वाले लोग, दूर नहीं रहते, बहुत करीब रहते हैं। अगर आप स्तुति आराधना करते अपने जीवन में, आप किंगली अनॉइंटिंग में पहुंचाए जाएंगे। जो आप कर रहे हो, करते रहिए, आप किंगली अनॉइंटिंग में पहुंचाए जाओगे। दाऊद के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था उसके पास कि उसने किसी कॉलेज में जाके डिग्री लिया, किसी कॉलेज वर्शिप सिंगिंग स्कूल में उसने सीखा, कुछ नहीं किया। लेकिन वो अपने काम में भी, जो भी वो काम कर, बड़ा ही धूप में भेड़ बकरी चराता हो, लेकिन उस चराने में परमेश्वर की आराधना करना उसने बंद नहीं किया कभी भी। वो आराधना करना, वो दाऊद की आराधना करना परमेश्वर को भा गया। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि तेरा आवाज कैसा है, परमेश्वर ने ये देखा कि तेरा हृदय कैसा है। और जब परमेश्वर ने ये देखा कि तेरा हृदय कैसा है, तो परमेश्वर ने उसे दलदल से, उसे भेड़ चराने वाले काम से राजा की गद्दी पर बैठाकर खड़ा कर दिया। आमेन, हालेलुया। दाऊद भेड़ बकरी के ऊपर राज्य शासन करता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा अभी तू पूरे देश में राज्य शासन करेगा। आपका आराधना स्तुति करना आपको अधिकारी के पद पे बैठाता है, आपको राजकीय अभिषेक के पास लेके जाता है। आमेन, हालेलुया। दाऊद के पीढ़ी ने नहीं देखा होगा उतनी ब्लेसिंग, दाऊद ने देखा, अपने पीढ़ी में भी देखा। क्यों पता है? क्योंकि वो वर्शिप करने में ईमानदार रहा, क्योंकि वो वर्शिप करने में ईमानदार रहा। समझ पा रहे हो? देयर इज अ स्पिरिट ऑफ वर्शिप इज फ्लोइंग राइट नाउ। रिसीव। यीशु के नाम में स्तुति आराधना का अभिषेक बहने लगे। इन जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम।
होली स्पिरिट छूले छूले छूले, भर दे प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति आराधना का अभिषेक 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 अभिषेक, माल खाता लाभरा खाता ला मानिया अंथाराबा। स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति, उसके लाइफ में बहुत सारे शैतान हमले लेके आता है, लेकिन फिर भी वो बचा रहता है। क्यों पता है? क्योंकि वो स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति है। कितने भी हमले आ जाओ, शत्रु उसे मारने वाला रहता है, लेकिन वो प्रेज एंड वर्शिप करने वाला व्यक्ति है, वो बच जाता है। भर दे अभिषेक से, भर दे भर दे भर दे अभिषेक से, भर दे अभिषेक तूने किया, प्यासे करता दुआ, अभिषेक तूने किया, प्यासे करता, अभिषेक से तू भर दे मुझ, कर बड़े अद्भुत पवित्र आत्मा तू भर दे मुझ, लागो आत्मा तू दे। पेट के ऊपर से हर बंधन टूटे, पेट के ऊपर से फायर फायर, पेट से हर बंधन टूट जाए, हर जुआ टूटे यीशु के नाम में, पेट से, यीशु के नाम में, पेट से फायर फायर, यीशु के नाम से। इस पेट के ऊपर से सारे शैतान के गढ़ टूट चुके हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। पेट के ऊपर से सारे शैतान के जुए टूट चुके हैं इन जीसस नेम। ओ अभिषेक तूने किया, प्यासे, ये पानी नहीं खुदाबंद तेरा लहू है, अभिषेक तूने किया, प्यासे दिल करता, अभिषेक से दे द प्रेज एंड वर्शिप अनॉइंटिंग, कर बड़े पवित्र आत्मा तू भर दे, कर बड़े प्रेज एंड वर्शिप, रिसीव प्रेज एंड वर्शिप अनॉइंटिंग, रिसीव इट, स्वीकार करें अपने जीवन में। जबकि कोई वरदान तुम्हारे लाइफ में रहता है, वो वरदान तुम्हें प्रोटेक्शन की ओर भी लेके जाता है। ये गले लगा ले यीशुआ, प्रेज एंड वर्शिप से भर, हो रा ठाला प्राडाला राठाला रमानिया, हालेलुया हालेलुया, हम गाए वो साना, तू राजा होगा है, तेरी महिमा होवे, तू There is a praise and worship grace, praise and worship का अभिषेक। Thank you Holy Spirit, thank you, thank you, Hallelujah, तेरी महिमा, अगर पहला ग्रेस आपको अपने जीवन में बढ़ोतरी के लिए लेके जाता है, वो है स्तुति और आराधना का ग्रेस। मैं ये अभिषेक को क्यों कैसे मैं रिलीज कर पा रहा हूँ पता है? क्योंकि इन दिनों में प्रभु ने मुझे स्तुति और आराधना के जेन्युइन अनॉइंटिंग के साथ ब्लेस किया है। हाले सही में कह रहा हूँ, इसलिए आपके ऊपर भी वो ठहर रहा है। हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बना, तेरे जैसा किया है, तेरे जैसा रचा है। क्या दे हो क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। थैंक यू जीसस। यहोशू की किताब निकालेंगे हम। ओ हालेलुया। तू महान है, सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है, सुंदर है, अद्भुत महान है, मेरा प्यार है, यीशुआ मेरे, तुम सा नहीं है कहीं, सुंदर है, महान है, हो सुंदर है, महान है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। खाराडा महांदेरे अंताना। एरियो का पतन, चैप्टर 6, योशी की किताब 6वां अध्याय वर्स 20। चैप्टर 6 का पहले से पढ़ेंगे। यरीहो के सब फाटक इज़राइल के डर के मारे, यरीहो के सब फाटक इज़राइल के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता। और कोई भीतर आने जाने नहीं पाता। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीर समेत उसके राजा और शूरवीर समेत तेरे वश में कर देता हूँ। तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम जितने योद्धा हैं, इसलिए तुम जितने योद्धा है नगर को घेर ले, नगर को घेर ले, और उस नगर के चारों ओर और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। और 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे, और 7 याजक संदूक के आगे आगे, मेंढों के सींगों के हाँ 7 नरसिंगे लिए हुए चले। हाँ फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर हाँ 7 बार घूमना, हाँ और याजक भी नरसिंगा फूंकते चले। हाँ और जब वो मेंढों के सींगों के नरसिंगे देर तक हम्म, फूंकते रहे, हम्म, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही हम्म। बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। बड़े ध्वनि से क्या करे? जय जयकार करे, मीन्स प्रेज एंड वर्शिप करे। हाँ तब नगर की शहरपना हाँ। नेव से गिरी जाएगी, कहाँ से गिरी जाएंगी? नेव से। और सब लोग ना पढ़े पढ़े पढ़े। और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। इसलिए नूह के पुत्र यहोशू ने याजक को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। ओके, वो न्यू से गिर जाएंगे। वो कहाँ पे? वर्स 9 5 पढ़ो उसको फिर से। और जब मेंढों के सींगों के हम्म। नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, हम्म। तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही हम्म। बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। हम्म। तब नगर की शहरपना हम्म। नेव से गिरी जाएगी, किससे गिर जाएगी? नेव से गिर जाएगी, नेव से, शहरपना नेव से गिर जाएगी। हाँ, और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। इसलिए नूह के पुत्र यहोशू ने याजक को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। हाँ। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे हाँ। मेंढों की सींगों के 7
फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वह 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियार बंद पुरुष नरसिंगा फूंकने वाले याजक के आगे आगे चले, और पीछे वाले संदूक पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगा फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार न करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। ये आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया, तब वह छावनी में आया और रात वही काटी। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने मेंढों की सींगों के 7 नरसिंगे लिए, और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले, और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगा फूंकते चले गए। इस प्रकार वह दूसरे दिन भी एक बार नगर की चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वह बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वह 7 बार घूमे। तो 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो। यस, जय जयकार करो। हाँ, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। हाँ, और नगर वो जो कुछ उसमें है, यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। हाँ, केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो और जीवित छोड़े जाएंगे। जीवित छोड़े जाएंगे। हाँ, उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। हाँ, और तुम अर्पण की हुई वस्तु से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। हाँ। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहर कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। और इस प्रकार इस्राएल छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वह यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया। और जब लोगों ने जय जयकार किया, किसका जय जयकार किया? परमेश्वर। यस, इसका मतलब क्या है? वहां पर स्तुति आराधना हुई। मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेज एंड वर्शिप एक हथियार है शैतान के कामों को नाश करने के लिए। यरीहो की दीवार गिराना असंभव बात था। आप समझ पा रहे हो? यरीहो की दीवार गिराना असंभव बात था। यरीहो अगर किस बात को दर्शाता है? आपके जीवन में बीमारी अगर है, निर्बलता अगर है, बंधन अगर है, तो वो कैसे गिराए जाएंगे पता है? जब आप प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। आप समझ पा रहे हो? जब आप प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, बाइबल ऐसा बताती है, वो यरीहो की दीवार जो अन्य जाति का घमंड था, लेकिन जब 7 फेरे लगाए गए और परमेश्वर का जय जयकार किया गया, वर्शिप किया गया, बाइबल ऐसा बताती है वो यरीहो के नगर को परमेश्वर ने लोगों के वश में दे दिया, अपने लोगों के वश में दे दिया। हालेलुया। जब आप आराधना स्तुति करते हैं, एक समय आता है, उस समय में आप डिलीवरेंस को लेते हैं, छुटकारे को लेते हैं। आपका एनिमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप समझ पा रहे हो? आपके विरोध में जो शत्रु है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप वर्शिप करते हैं, आप गिरते हुए देखते हैं परिस्थिति को। जो शैतान ने वातावरण बनाया है आपके जीवन में, आपके घर में बीमारी डाला है, आपके घर में अशुद्धता डाला है, लेकिन अगर आप वर्शिप करते हैं, आप शैतान की सामर्थ्य को टूटता हुआ देखते हैं। वर्शिप करने का मीनिंग ये है कि प्रभु का स्तुति करना, अपने मुंह से उसका जय जयकार करना। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आमेन, हालेलुया। यहाँ पर यहोशू को एक इंस्ट्रक्शन मिला, परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया। ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि जो जाना और मारना, लेकिन 7 फेरे लगाना। वो 7 फेरे कैसे थे? वर्शिप और प्रेज एंड वर्शिप वाले फेरे थे, स्तुति और आराधना करने वाले फेरे थे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, जब आप अपने विपरीत परिस्थितियों के लिए आराधना करना आरंभ कर देंगे परमेश्वर का, वो कितना भी बड़ा यरीहो का दीवार क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा जादू टोना क्यों ना हो, वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो टूटते हुए आपको नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मालखा ठाला ड्रागा डाला माक्सियान डाला। हालेलुया।
मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये होएगा, क्योंकि मैंने इस ग्रेस को फील किया है अपने लाइफ में। हालेलुया। अगर मनुष्य अपने बल से उस एरियो की दीवार, पता है बहुत मोटी थी, वो नगर बहुत मोटा था, वहां पे कोई प्रवेश, लेकिन परमेश्वर ने उस दीवार को गिरा के दिखाया। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? प्रेज एंड वर्शिप करना, आराधना करना। अगर तुझे निराशा सताती है, अगर तुझे दुष्ट आत्मा सताता है, हाथ खड़े कर देना और आराधना करना, आराधना करना। हालेलुया। प्रेज एंड वर्शिप करना। तो अपने जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति देखेगा और बंधन को टूटते हुए देखेगा। और इन लोगों ने उस एरियो की दीवार को टूटते हुए देखा, देखा कि नहीं देखा? हालेलुया। हो सकता है वो दिखने में दीवार तोड़ने के लिए बहुत कठिन नजर आ रही है, लेकिन परमेश्वर ने जैसा उनको कहा वर्शिप करने के लिए, 7 फेरे लगाने के लिए, और 7 फेरे में वो परमेश्वर का जय जयकार कर रहे। पता है, उन्होंने हथौड़ी छीने नहीं लिया, उन्होंने दीवार को नहीं तोड़ा, वो क्या कर रहे हैं वहां पर? अपना मुंह को खोल रहे हैं। आप भी अपना मुंह को खोलना है। हालेलुया। प्रभु ने इस कलीसिया के ऊपर अलग ही प्रेम बना के रखा है, पता है आपको। इसलिए परमेश्वर ने, मैं इन दिनों में प्रेज एंड वर्शिप के अनॉइंटिंग से ब्लेस हुआ। 7-8 दिन पहले मैं ब्लेस हुआ प्रेज एंड वर्शिप के अनॉइंटिंग में। मैं सही में बता रहा हूं, मैं ब्लेस हुआ। मैं करता था पहले भी स्तुति आराधना, लेकिन मैं वो ग्रेस अनॉइंटिंग को नहीं देखा था। लेकिन मैं 8 दिन पहले जब मैं घर से निकल रहा था और हेलमेट था, और जब मैं वर्शिप कर रहा था, ओह ऐसा लगे कि परमेश्वर मुझे चारों ओर से सहला रहा है, सहला रहा है प्रेज एंड वर्शिप में। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी। करता था मैं और चुप हो, लेकिन वो समय ऐसा था कि और वर्शिप निकल रहा था। मैं 8-9 दिन पहले वो ग्रेस से ब्लेस हुआ हूँ। हालेलुया। और मैं आज जब वर्शिप कर रहा था, आप कुछ अलग महसूस किया आपने कि नहीं किया? सही बोलना, आज कुछ अलग किया कि नहीं किया आपने? इतने दिन मैं कर रहा था, लेकिन आज जो मैं वर्शिप किया, आपने महसूस किया कुछ? मेरे समाधान के लिए मत बोलो, लेकिन आपने कुछ अलग महसूस किया कि आज? मैं 8 दिन पहले इस ग्रेस से ब्लेस हुआ और उसी के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ। जो हमारे पास है उसी के बारे में हम बोलते हैं। पता है आपको? आपका बेटा इंजीनियर है, आप उसी के बारे में बात करोगे कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। अगर कोई इंजीनियर है, अपना इंजीनियर फील्ड का ही बातें ज़्यादा बताते रहेगा वो। डॉक्टर है तो सुई के बारे में ज़्यादा बात करेगा, सुई गोली। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? इंजेक्शन। तो प्रभु ने मुझे इस ग्रेस के साथ ब्लेस किया ना, इसलिए मैं ये टॉपिक तो आपने बहुत बार सुने कि नहीं सुने? आज जो मैंने प्रचार किया वो आपने इसके पहले भी सुना, थोड़ा थोड़ा कुछ हुआ। हालेलुया। लेकिन 8 दिन पहले जब मैं वर्शिप कर रहा था, मैं वो फीलिंग नहीं बता सकता मैं आपको, कुछ अलग था। और आज जब मैं आज भी कर रहा था तो आप लोगों ने महसूस किया होगा वो। आई थिंक आपने महसूस किया, आपने महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभूची स्तुती आराधना करणं, प्रभूसाठी आपला तोंड खोलणं ना, गीत गाणं म्हणणं प्रभूचे साधारण गोष्ट नाही आहे, चमत्कार आहे, छुटकारा आहे, चंगाई आहे। एक जन पाप करने गया, पाप कर रहा था, आराधना याद आई उसके कान में, हट गया वहां से। हालेलुया। एक जन और पाप करने गया, आराधना चल रही थी बाहर, हट गया। आप गलत अगर काम कर रहे हो और आराधना कान में आवाज आ जाए आपके, क्या करोगे? एकदम से फियर जनरेट होगा, वो फियर की परमेश्वर का भय रहेगा, परमेश्वराचा भय येईल आणि भीती वाटन, नहीं 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 नहीं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज एंड वर्शिप, तुम इसको हल्के में मत लो। आज के प्रचार को तुम करना,
आज कुछ अच्छा देखोगे आप आज से। हालेलुया। प्रेज एंड वर्शिप को करना अपने घर में, अपने जीवन में। जब सिन पावर तुम्हें हमला करे, प्रेज करना, परमेश्वर का स्तुति करना। हालेलुया। का बीमारी दुखावत है, प्रेज करना। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? बाइबल ऐसा बताती है। पौलुस कौन था? परमेश्वर का दास था। शाऊल होता, मेरे साथ नहीं हाले शाऊल होता। ठीक है, मैंने नाम किसका लिया? पौलुस का लिया, शाऊल का थोड़े नहीं लिया। ओके, पौलुस पहले कौन था? शाऊल था। हालेलुया। पौलुस पहले कौन था? पौलुस कौन था? पौलुस पहले कौन था? तो फिर वो शाऊल था, सताने वाला। लेकिन पौलुस कौन था? मीनिंग परमेश्वर का दास था। पौलुस पहले कौन था? हाँ, गुड। पौलुस पहले कौन था? परमेश्वर के लोगों को सताने वाला, म्हणजे शाऊल। हालेलुया। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, प्रेरितों की किताब में पौलुस और सिलास ने आराधना किया। हालेलुया। पौलुस ऐसा व्यक्ति था कि कोई अगर जादू टोना कर रहा है कोई उस नगर में, जिस नगर में पौलुस है, उस नगर से जादू टोना करने वाला खत्म हो जाता था। अगर आप भी आराधना करने वाले लोग हैं तो जादू टोना करने वाले लोगों को असर होगा आपके वर्शिप से, वो भी ठहर नहीं पाएंगे आपके आगे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? पौलुस का मिनिस्ट्री चैलेंजिंग मिनिस्ट्री था, और जहां पर जादू टोकने करने वाले लोग थे ना, ऐसा देखता था वो, ऐसा खत्म। भावी कहने वाली आत्मा, इलीमास टोने वाला, खत्म। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। समोन जादूगर, आप समझ पा रहे हो? तो वही पौलुस और सिलास एक्ट ऑफ अपोस्टल, प्रेरित की किताब में क्या कर रहे? परमेश्वर का स्तुति और आराधना कर रहे। हालेलुया। आप ज्यादा से ज्यादा आज से आराधना स्तुति करना अपने घर में। आप परमेश्वर के फेवर को और हाथ को और छुटकारे को आप देखोगे। वर्शिप करना परमेश्वर का। हालेलुया। ये ग्रेस हर किसी के ऊपर नहीं आता। सही कह रहा हूं मैं? हाँ, जो अभिषेक है ना हर व्यक्ति और नहीं, कुछ स्पेशल लोग परमेश्वर चुनता है। हालेलुया। जो वर्शिप के अनॉइंटिंग में बह गए ना, दुष्ट आत्मा चिल्लाएगा। आप बोलोगे भाई भैया आप कुछ भी बोल रहे हो, पास्टर आप कुछ भी बोल रहे हो। येरियो का बंधन छोटा बंधन था, येरियो का बंधन छोटा बंधन था। एवढी मोठी दीवार होती, पूर्ण देशातले लोक भिडले असते ना तरी तोडू नसते सकले, एवढी मजबूत होती। लेकिन वहां पर लोगों ने दीवार को छुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी दीवार गिराई गई, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था आराधना करना, आराधना करना। आज से कितना भी बड़ा शैतान का गढ़ तेरे जीवन में क्यों नहीं बना, आज से आराधना करना, आज से स्तुति करना। हालेलुया। तू गिरते हुए देखेगा, परमेश्वर तेरे शत्रुओं को तेरे अधिकार में दे देगा। परमेश्वर ने दाऊद के अधिकार में उसके शत्रु को दे दिया, उसके वश में दे दिया गोलियत को। क्यों पता है? दाऊद वर्शिप करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। हिस्ट्री चेक कर लो बाइबल की, वर्शिप करने वाला व्यक्ति हारा नहीं युद्ध को। इजरायली लोग क्यों ना एरियो नगर में आराधना कर रहे, वो भी जीत गए। दाऊद के आगे गोलियत खड़ा है, गोलियत से जीत गया। हालेलुया। वर्शिप अनॉइंटिंग चैलेंजिंग अनॉइंटिंग होता है, शैतान नहीं ठहर पाता वहां पे। समझ रहे हो आप? नहीं ठहर पाता, नहीं ठहर पाता। समझ रहे हो आप? बिल्कुल नहीं ठहर पाता। प्रेज एंड वर्शिप एक हथियार है
जब बड़े बड़े प्रभु के दासों को जब छुटकारा नहीं मिल रहा था, ये फायर फेयर किया, ये वो किया, वचन पढ़ लिया, अच्छी बात है, ऐसा नहीं करना का वर्शिप वो भी अच्छा है, लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के दास की टेस्टमनी है, क्या है पता है कि प्रभु ने एक बार मुझे कहा गीत लगा और तू भी गाना गा, और जैसे उन्होंने गाया छुटकारा हो गया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। बस खत्म करने पर हूँ, चेहरे दिख रहे तुम्हारे। हालेलुया। टेंशन ना लो, जो प्रभु ने मुझे दिया है वही मैं प्रीच कर रहा हूँ आज। हालेलुया। जो प्रभु ने मुझे दिया है ना, मैं वही प्रीच कर रहा हूँ आज। आप समझ पा रहे हो क्या? परमेश्वर ने जो मुझे दिया है मैं वही प्रचार कर रहा हूँ, पता है आपको? अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर है तो डॉक्टर अपनी बातें देगा तो आप समाधान होएगा आपका, बराबर है? तो ये वर्शिप भी एक आपके जीवन में एक छुटकारा लेके आएगा, क्योंकि जो मुझे प्रभु ने दिया है उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। वर्शिप एंजल से, पता है यहाँ पे आपको? वर्शिप करने वाले स्वर्गदूत है यहाँ पर अभी, पता है आपको? वर्शिप एंजल्स यहाँ पर खड़े हैं, मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। आओ, मैं देख पा रहा हूँ, वर्शिप एंजल खड़े हैं। मैं देख पा रहा हूँ। इसलिए तो मैं वर्शिप कर रहा था, आत्मा बह रहा था। मैं एक अभिषेक के, आराधना स्तुति के अभिषेक के एक नए लेवल के साथ 8 दिन पहले ब्लेस हुआ, 8 days बिफोर, 8 दिन पहले। हालेलुया। इसलिए तो वो पंडित ताली बजाना और आराधना करना शुरू कर दिया, अभी गया था तो मैं बोला आराधना, तो वो भी क्या कहता है? आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बस खत्म करने पर हूँ मैं, ठीक है? पानी पीने दो मुझे, खत्म करने पर हूँ मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हें क्या करना है? स्तुति और आराधना। कितने लोग समझ पा रहे? स्तुति और आराधना क्या है? हथियार है। क्या है? हथियार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर अपने मैं वर्स फिर से पढ़ाना चाहूँगा, प्रेरितों की किताब 16 उसका 25। बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। आधी रात के लगभग क्या कर रहे थे? प्रेज एंड वर्शिप। हाँ, क्या कर रहे थे? प्रार्थना और भजन गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। उनके पाँव में पाँव काट से ठोके गए, हाथ बंधे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति है वहां पर, बंदी गृहों में डाल दिया गया, जेल में। समझ रहे हो? वहां पर क्या कर रहे हैं? प्रेज एंड वर्शिप। क्या कर रहे हैं वहां पर? प्रेज एंड वर्शिप, आराधना कर रहे हैं। मैं क्यों बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आराधना करने वाले व्यक्ति के आगे जादू टोने वाला ठहर नहीं सकता। यहां पे आप क्या पढ़ रहे हो? पौलुस क्या था?
सिलास पौलुस आराधना करने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जब उनके बहुत मारा गया उनको और बंदी गृह में डाल दिया, 23वीं आयत, और उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि चौकसी रखे, हालेलुया, और कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोके गए। उनके जो पांव थे पुराने जमाने में, जब अंदर पांव उनके काट में ठोके गए, बेतों से मार मार के अंदर लेके गए, और वो बंदी गृह में कहां पर है, और आधी रात के लगभग क्या कर रहे पौलुस और सिलास, आधी रात के लगभग प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे। क्या कर रहे, परमेश्वर के भजन गा रहे। सब जगह से बंद है, हाथ भी बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं, ऊपर से जेल है, ऊपर से दरोगा भी है। अब यहां से निकले तो निकले कैसा, बिना काम से बंधन में डाल के रखा है। उस समय पौलुस और सिलास क्या कर रहा था, आराधना कर रहा था, स्तुति कर रहा था परमेश्वर का। मैं बोलता हूं आपको और भविष्यवाणी भी देता हूं, अगर आप आराधना करने वाले लोग हैं, अगर आप स्तुति करने वाले लोग हैं, आप बंधन में नहीं रह सकते। चाहे कितना भी बड़ा बंधन आपके जीवन में क्यों ना हो, वो बंधनों को आप टूटते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हो आप? पौलुस सिलास जहां पर जाते थे, पौलुस जहां पर गया वहां पे जादू टोने करने वाले व्यक्ति का जादू टोना खत्म हो गया। पता है आपको? पता है आपको? इलिमास टोने वाला स्पिरिट खत्म हो गया। दूसरा भावी कहने वाली आत्मा, उसका तो काम ही बंद हो गया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, पौलुस जो था वो स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति था, और तुम इस वरदान को जब कहीं पर भी लेके जाओगे और उस वरदान को इस्तेमाल करोगे तो वहां पर जादू टोने की सामर्थ, पावर ऑफ विचक्राफ्ट, पावर ऑफ ब्लैक मैजिक, पावर ऑफ सिकनेस खत्म होगा यीशु के नाम में। आप समझ पा रहे हो? उद्धार को रोकने वाली आत्मा भी नष्ट हो जाएगी व्हेन यू प्रेज एंड वर्शिप, जब आप स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। आप कहीं नेशन को पता है, एक जगह ऐसे लोगों के जीवन के ऊपर न्याय प्रकट होता था, पौलुस यहाँ पे चल रहा, ऐसा कैसे न्याय प्रकट होता था? ऐसे कैसे न्याय प्रकट हुआ? इलिमास टोने वाला वो खत्म हो गया, स्पिरिट खत्म हो गया। ऐसे कैसे अपना भावी कहने वाली आत्मा नष्ट हो गई? ये भावी कहने वाली आत्मा तो है जो उनको जेल में डाल दिया। समझ रहे हो क्या? देखो वही पढ़ा रहा हूं मैं और वही पर है। आप समझ पा रहे हो? जहां पर स्तुति आराधना, ऐसा क्यों बात कर रहा हूं आज जहां पर स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति है, वो वहां पर छुटकारा है, वहां पर बंधन नहीं है। पौलुस और सिलास जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, 16वीं आयत यहां से पढ़ेंगे, मैं समाप्त करूंगा फिर। बोला अब सुकून मिला। 16 का 16 हम पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस और हमारे बीच आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं उसमें से। यानी पौलुस के प्रेजेंस में वो इविल स्पिरिट चिल्लाना शुरू हो गया, पौलुस की उपस्थिति में। यानी वो जैसा उस नगर पर गया, वो जो भाव कहने वाली आत्मा है चिल्लाना लग गई, चिल्लाने लग गई। समझ रहे हो? When you carry spirit of praise and worship, जब आप स्तुति और आराधना के आत्मा को, अभिषेक को लेके चलते हैं, आप जहां पर जाते हैं ना, वहां पे दुष्ट आत्माएं चिल्लाना शुरू कर देती है। समझ रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। भावी कहने वाली आत्मा को
निकाला किसने? पौलुस ने। लेकिन पौलुस एक ऐसा प्रेज करने वाला व्यक्ति है। पौलुस भी परमेश्वर का स्तुति आराधना कर, और फिर देखो एक बंधन को उसने तोड़ा, दूसरे बंधन में वो फंस गया। उस भावी कहने वाली आत्मा ने जेल, यानी वहां के लोगों ने पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया। लेकिन वहां पर भी उस बंधन से बाहर आने के लिए आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण हृदय से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्रभु अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। मैं हूँ ओ यीशु, मैं हूँ यहाँ। वहां पर भी पौलुस सिलास आराधना कर रहे, और उनकी आराधना करने के द्वारा बाइबल ऐसा बताती है बंदी गृह की नींव हिलाई गई। उस बंदी गृह में भूकंप आ गया। वहां पर जो बंधन लोगों ने बांध के रखा था पौलुस और सिलास के जीवन में, वो बंधन नष्ट हो गया। आराधना मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ ओ जीसस, ओ मैं। जब आपको रास्ता नजर नहीं आए, जब आपको लगे कि मैं बहुत बंधन में फंस गया, जैसे पौलुस और सिलास थे, पैर पाव काट में ठोके गए, बेते लगवाई, जेल में डाल दिया गया। जेल का बंधन अलग है, बंदी गृह में बंद है, लेकिन उस समय में भी पौलुस और सिलास क्या कर रहे? आराधना करो मैं पूरे दिल, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण आउटमन, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी, मैं हूँ। इले वारंवार तापे थे का वारंवार तापे थे प्रभूच्या आत्मा मला म्हणत आहे वारंवार ताप येत आहे, मला असा आवाज आली मेरे को कान में सुनाया है ऐसा कि वारंवार इला ताप येत रहते, तबीयत खराब होते रहते, वारंवार पोटात दुखत रहते, पेट में दर्द होते रहता है। मैं देख पा रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया, मैं सुन रहा हूँ, प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है। पोटात त्रास होत असते वारंवार, ताप आणि छातीमध्ये पण दुखत रहते, छाती तब्येत खराब होत रहते। अगर तुम्ही ईश्वर विश्वास करायला तयार आजपासून, तो तुमची मुलगी कधीच बीमार नाही होणार। प्रभु चंगाई देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं हूँ यहाँ प्रभु, श्रेयस, ऋतुजा या पल्लवी, श्रेयस, ऋतुजा या पल्लवी, ह्या तीन नावा, श्रेयस, ऋतुजा या पल्लवी, ऐसे में मैं आत्मा में सुन रहा हूँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, जाना यीशु, मैं हूँ यहाँ। पल्लवी, तुमच्या परिवारात कोणी आहे पल्लवी? श्रेयस, ऋतुजा, कोई है? तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा संकट में मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल, मैं प्रभु इसे छू रहा है।
कल्याणी करके, कल्याणी, कल्याणी। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ विवेक, मैं हूँ यहाँ। कल्याणी को प्रभु छू रहे हैं, यीशु मैं हूँ, ओ ये मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ। प्रियंका, मी मागच्या वेळेस घेतलं होतं का? ओके। आराधना करूं मैं थैंक यू जीसस। और बाइबल ऐसा बताती है कि बंदी गृह की नींव हिलाई गई जब पौलुस और सिलास ने प्रेज एंड वर्शिप किया। जहां से रास्ता उन्हें निकलने के लिए नहीं था, वहां से रास्ता बन गया। आप प्रेज एंड वर्शिप करने वाले लोग, जहां पे उन्हें रास्ता नहीं नजर आता, वहां से रास्ता वो देखते हैं, वहां से रास्ता उनके लिए निकल आता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप प्रभु की स्तुति आराधना बड़े हृदय से करेंगे आज से। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं यीशु में, ये मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यीशु मैं हूँ। प्रभु जितना वचन बोया गया 100 गुना प्रतिफलों को लेके आए। अंधकार की शक्ति इन वचन को चुराने न पाए, यीशु मसीह के नाम में आमेन। हम ऑफरिंग लेंगे और प्रार्थना करेंगे उसके बाद।